तो दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था शाओयन ने टियर 9 की ट्रेजर पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर ओल्ड डीमन हाउ को हराकर एल्डर पोजीशन को हासिल कर लिया था। अब आगे देखते हैं। अंतिम घोषणा सुनकर बूढ़े दानव हाउ का चेहरा हरे और लाल रंग का हो गया। उसने सोचा था कि दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता के बाद वह याओ लाओ को हरा देगा, लेकिन क्रूर वास्तविकता ने उसे सिखाया कि याओ लाओ का शिष्य भी औषधीय शोधन कौशल के मामले में उसे आसानी से हरा सकता है। हाँ हाँ, बधाई हो, बूढ़े याओ। जुआन कोंग जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए याओ लाओ को बधाई दी। बूढ़े, आपने एक अद्भुत शिष्य को सिखाया है। ये जाओ, यान तो शायद आपसे भी आगे निकल गया है ना? याओ लाओ के चेहरे पर मुस्कान कान से कान तक फैल गई जब उसने अपने आसपास से ढेरों बधाइयां सुनी। ज्याओ यान के आज के प्रदर्शन ने उसे उससे कहीं ज्यादा गर्व महसूस कराया, जितना तब होता जब उसने खुद जीत हासिल की होती। एक बार जब कोई उसकी उम्र के किसी व्यक्ति तक पहुंच जाता है, तो उसका प्रतिस्पर्धी स्वभाव कमजोर पड़ जाता है। शिष्यों को तैयार करने में उसे ज्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि वह अपनी सारी क्षमताएं उन्हें सौंप देता है। अपने शिष्य को ऐसी उपलब्धि प्राप्त करते देख एक शिक्षक के रूप में स्वाभाविक रूप से अत्यंत संतुष्टि का अनुभव होगा। बूढ़े दानव हो ने याओ लाओ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो वह उदास हो गया। उसने अपनी आस्तीनें जोर से घुमाई और फिर मुड़कर चला गया। फ्रिस्ट एल्डर ने पत्थर के मंच से ज्याओ यान को देखा। उसके वृद्ध चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभर आई। हालांकि ज्याओ यान उससे बहुत छोटा था, लेकिन मध्य मैदानों में उम्र का कोई खास महत्व नहीं था। महत्वपूर्ण था उसकी ताकत। चाहे वह डू क्यूई की बात हो या कीमिया की, ज्याओ यान उसके बराबर का दर्जा पाने का हकदार था। ज्याओ यान, तुम भविष्य में स्मॉल पिल टॉवर के एल्डर बनोगे। तुम्हें और याओ चेन दोनों को मेरे पीछे आना चाहिए। हमें उस मामले पर चर्चा करनी है जो तुम हमारे पास लाए हो। फ्रिस्ट एल्डर की बातें सुनकर जियो यान मन ही मन खुश हो गया। उसने जल्दी से हाथ जोड़कर सिर हिलाया। वे छोटे गोली टॉवर में इसलिए आए थे क्योंकि गठबंधन था। अगर निर्णायक वोट न होता तो उसे इन बुजुर्गों से मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। फ्रिस्ट एल्डर अपनी बात कहने के बाद मुड़े और धीरे धीरे पत्थर के मंच से नीचे उतरे। उनके पीछे पीछे कुछ बुजुर्ग भी चल पड़े। याओ लाओ और जुआन कोंग जी का समूह मुस्कुराते चेहरों के साथ ज्याओ यान के पास पहुंचा। उनमें से किसी के बोलने से पहले उन्होंने पहले बुजुर्ग के समूह की पीठ की ओर देखा। आगे की बातें बहुत आसान होंगी। गठबंधन के सफल होने की संभावना थी। जुआन कोंग जी और अन्य दो टावर प्रमुखों सहित 10 एल्डर छोटे पिल टावर के भीतर एक छोटे से बैठक कक्ष में अलग अलग बैठे थे। ज्याओ यान और याओ लाओ भी बगल में सीटें ढूंढकर बैठ गए। तभी उनकी नजर नेता की सीट पर बैठे प्रथम एल्डर पर पड़ी। पिल टावर हमेशा से तटस्थ रहा है। ये किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेता। इसे पिल टावर का एक नियम माना जा सकता है। प्रथम एल्डर की शांत आवाज धीरे धीरे बड़े हॉल में गूंज उठी। कई एल्डर्स ने इस गठबंधन का विरोध किया है। हालांकि पिल टावर और हॉल ऑफ सोल्स एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी गठबंधन बनाने से पिल टावर का एक नियम टूट जाएगा। फ्रिस्ट एल्डर, इसे इस तरह नहीं कहा जा सकता। हॉल ऑफ सोल ने वर्षों में अनगिनत एल्केमिस्ट्स को बंदी बनाया है। हालांकि उन्होंने यह काम अपेक्षाकृत गोपनीयता से किया है, फिर भी बहुत सी जानकारी फैल गई है। कई एल्केमिस्ट्स के दिलों में पवित्र भूमि होने के नाते पिल टॉवर का कर्तव्य है कि वह उनकी रक्षा करे। लेकिन पिल टॉवर ने हॉल ऑफ सोल के अनियंत्रित और लापरवाह व्यवहार पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर यह लंबे समय तक जारी रहा तो कुछ एल्केमिस्ट्स अनिवार्य रूप से असंतुष्ट महसूस करेंगे और पिल टॉवर अपना उच्च सम्मान खो देगा। उस समय यह पवित्र भूमि केवल नाम मात्र की रह जाएगी। जवाब देने से पहले जियो यान ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा एक बार जब पिल टॉवर सभी कीमियागरों के दिलों में पवित्र भूमि के रूप में अपनी स्थिति खो देता है, तो पिल टॉवर और एक साधारण गुट के बीच क्या अंतर होगा? जियाओ यान के शब्द न तो बहुत विनम्र थे और न ही उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को कोई सम्मान दिया। पिल टॉवर की वर्तमान स्थिति बताते हुए वे बेहद बेबाक थे। उसे इस गंभीर स्थिति का इस्तेमाल इन बुजुर्गों के पांडित्यपूर्ण व्यवहार को तोड़ने के लिए करना था, जो नियमों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। यह कहना जरूरी है कि इन शब्दों का उन पर गहरा असर हुआ।
कुछ बुजुर्गों के हाव भाव भले ही भद्दे लगे हों, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भी समझा था, जो उनकी तनी हुई भौहों से जाहिर हो रही थी। पिछले कुछ वर्षों में हॉल ऑफ सोल्स द्वारा सोल्स को एकत्रित करने की गति तेज हो गई थी। कई बार तो वे छिपते भी नहीं थे, जिससे निस्संदेह कई एल्केमिस्ट्स घबरा जाते थे। लेकिन पिल टावर ने फिर भी कोई सावधानी नहीं बरती। शुरुआत में ये एल्केमिस्ट्स भले ही आतंक सहते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके दिल जरूर ठंडे पड़ते गए। एक बार जब उन्हें पता चला कि यह पिल टावर, जिसे उनके दिलों में एक पवित्र भूमि माना जाता है, उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, तो उनमें से कोई भी पिल टावर को एक पवित्र भूमि क्यों मानेगा जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नेता की कुर्सी पर बैठे प्रथम एल्डर जियाओ यान की बातों से चुप हो गए थे। तभी उन्होंने धीरे से आह भरी और कहा, याओ चेन, आपका यह शिष्य न केवल ड्यू क्यूई और औषधीय शोधन में उत्कृष्ट है, बल्कि उसके शब्द भी तीखे हैं। हाँ हाँ, जवानी में थोड़ा घमंड आ जाता है। फर्स्ट एल्डर, अगर उसने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई हो, तो उसे माफ कर दीजिए। याओ लाओ अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंस पड़े। वह काफी खुश लग रहे थे। भले ही वह घमंडी हो, लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहने की ताकत रखता है। प्रथम एल्डर ने सिर हिलाया। उसने तुरंत ज्याओ यान की ओर देखा और कहा, फिलहाल तुम्हें स्मॉल पिल टावर का एल्डर माना जा सकता है। ऐसे में गठबंधन के पक्ष में बहुमत से मतदान होगा। हालांकि मैं प्रथम एल्डर हूं, मुझे इन नियमों का पालन करना होगा। इसलिए इस बार तुम सफल हो गए। धन्यवाद प्रथम एल्डर। ज्याओयान की शांति के बावजूद उसके चेहरे पर एक खुशी साफ झलक रही थी, जिसे ये शब्द सुनकर दबाना मुश्किल हो रहा था। जवाब देते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। पिल टावर गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगर वे पिल टावर को इसमें शामिल नहीं कर पाते, तो गठबंधन बनने पर भी उसकी ताकत आधी ही रह जाती। इसलिए ज्याओ यान और याओ लाओ ने गठबंधन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। सौभाग्य से यह मेहनत आखिरकार रंग लाई। हॉल ऑफ सोल्स वास्तव में सभी कीमियागरों का साझा दुश्मन है। उनकी ताकत के कारण हम उनके साथ निर्णायक रूप से खूनी युद्ध नहीं लड़ पाए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें जो नुकसान होगा वह और भी ज्यादा होगा। प्रथम एल्डर ने आह भरी। हालांकि इस समझौते ने स्पष्ट रूप से हॉल ऑफ सोल्स को और अधिक अहंकारी बना दिया है। इस गठबंधन का इस्तेमाल करके हम हॉल ऑफ सोल्स को रोक सकते हैं। अगर हॉल ऑफ सोल्स खुद को रोकना नहीं जानता, तो पिल टॉवर और मैं दोनों ही पिछली बार की तरह अंत तक उनसे लड़ सकते हैं। फर्स्ट एल्डर, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि जब वह समय आएगा, तो पिल टॉवर अकेला नहीं लड़ेगा। जियो यान ने गहरी आवाज में उसे आश्वस्त किया। ज्याओ यान के दिलासा भरे शब्द सुनकर फर्स्ट एल्डर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, गठबंधन कब शुरू होगा? फर्स्ट एल्डर, कृपया 3 दिन में फॉलिंग स्टार पैवेलियन में आए। फॉलिंग स्टार पैवेलियन, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट औपचारिक रूप से एक गठबंधन बनाएंगे। जियो यान ने उत्तर दिया। ओ, क्या फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली भी गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी हो गए हैं? हाँ हाँ, लगता है तुमने वाकई कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है। ये नाम सुनकर सभी बुजुर्गों के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वे समझ गए थे कि अगर यह गठबंधन कामयाब हुआ, तो कितना बड़ा होगा। उस समय आत्माओं का हॉल भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, मैं गठबंधन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 3 दिन में स्वयं फॉलिंग स्टार पैवेलियन जाऊंगा। प्रथम एल्डर ने ज्याओ यान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का खून, जो कई सालों से ठंडा था, अनजाने में थोड़ा गर्म हो गया था। हॉल ऑफ सोल, क्या उस समय की हमारी नाराजगी पूरी तरह से सुलझ जाएगी? छोटे पिल टावर का मामला सुलझाने के बाद ज्याओ यान और याओ लाओ एक और दिन रुके। इसके बाद वे वहां से चले गए और बिना रुके फॉलिंग स्टार पैवेलियन की ओर तेजी से चल पड़े। मेजबान होने के नाते फॉलिंग स्टार पैवेलियन को इस गठबंधन की तैयारी के लिए बहुत कुछ करना था। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए, जबकि फॉलिंग स्टार पैवेलियन गठबंधन के मामलों में व्यस्त था। 2 दिनों के बाद फॉलिंग स्टार पैवेलियन की सुरक्षा बेहद कड़ी हो गई थी। फॉलिंग स्टार पैवेलियन से अनगिनत जोड़ी आंखें तारा क्षेत्र के चारों ओर 500 किलोमीटर के दायरे में नजर रख रही थीं। कोई भी हल्की सी भी हलचल फॉलिंग स्टार पैवेलियन के जासूसों की नजर में आ जाती।
उस पहाड़ पर बादल छाए हुए थे, जहां फॉलिंग स्टार पैवेलियन ने अपने मेहमानों का स्वागत किया था। याओ लाओ, शियाओ यान, काइलिन और बाकी समूह समय से पहले ही यहां पहुंच चुके थे। मेहमानों के स्वागत के लिए तारालोक के द्वार खोल दिए गए थे। समय के प्रवाह के साथ एक चमकदार सूरज धीरे-धीरे उनके सिर के ऊपर चढ़ गया। तेज हवा की आवाज ने अचानक सन्नाटा तोड़ दिया। ज़्याओ यान और याओ लाओ ने सबसे पहले इस आवाज को सुना। उनके सिर तारों के क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर देखने के लिए घूमे। रोशनियों का एक समूह उनकी ओर दौड़ा। कुछ चमक के बाद वे इस पर्वत के ऊपर प्रकट हुए। अंततः रोशनी गायब हो गई और सुंदर आकृतियों का एक समूह प्रकट हुआ। फ्लावर सेक्ट के सदस्य सबसे पहले तेजी से वहां पहुंचे। ज़्याओ यान की नजरें फ्लावर सेक्ट के इस समूह के सामने युन युन पर रुकीं, फिर आगे की तरफ मुड़ गईं। वहां दो महिलाएं खड़ी थीं। उनसे दो अत्यंत शक्तिशाली आभाएं अस्पष्ट रूप से निकल रही थीं। एक मध्यवर्ती बाण शेंग और एक उच्च स्तरीय बाण शेंग। फ्लावर सेक्ट में छिपी ताकत वास्तव में शक्तिशाली है। हाँ हाँ, फेरी चिंग और फेरी हुआ। हमें मिले हुए कई साल हो गए हैं। आप कैसे हैं? याओ लाओ मुस्कुराया और जोर से दोनों महिलाओं का अभिवादन किया। आकाश में उड़ता समूह धीरे धीरे नीचे उतरा और फिर ज़्याओ यान के समूह के सामने थोड़ी दूरी पर उतर गया। हरे महल के वस्त्र पहने उस खूबसूरत महिला ने याओ लाओ को उलझी हुई आंखों से देखा और धीरे से कहा, इतने सालों से न मिलने के बाद तुम बूढ़े हो गए हो। उसकी बातें सुनकर याओ लाओ अनायास ही थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ज़्याओ यान उस खूबसूरत औरत की कुछ उलझी हुई आंखें देखकर थोड़ा चौंक गया। वह इस नजर से अनजान नहीं था। जुआन ये हर बार याओ लाओ को देखते हुए ऐसी ही दिखती थी। लगता है वो टीचर उस वक्त बहुत खूबसूरत और आकर्षक था। उसने हर जगह के रिश्ते पीछे छोड़ दिए हैं। ये फॉलिंग स्टार पैवेलियन है। इसमें तो एक बड़े संप्रदाय का माहौल है। ये मेरी कल्पना से थोड़ा बेहतर है। जब ज्याओ यान मन ही मन हंस रहा था, अचानक एक तेज हवा इस तारामंडल में बह गई। इस पहाड़ पर बने चौक में एक चमकदार लाल रोशनी तुरंत प्रकट हुई। यह रोशनी बिखर गई और लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। उनका नेतृत्व कर रहे बूढ़े व्यक्ति के लाल बाल बेहद चमकदार लग रहे थे। इसके अलावा एक भयावह आभा जिसने ज्याओ यान की भौहें भी झपकाने पर मजबूर कर दीं, उस बूढ़े व्यक्ति के प्रकट होते ही राक्षसी लहरों की तरह फैल गई। एंसेस्टर हो युन, यह बूढ़ा दानव अभी भी जीवित है। याओ लाओ ने लाल बालों वाले बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया। यह व्यक्ति संभवतः बर्निंग फ्लेम वैली का पूर्वज हो युन है। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते ही जियो यान के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता छा गई। अपनी इंद्रियों से वह समझ गया कि इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत एक स्टार डू शेंग के स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा यह व्यक्ति उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर भी था। एक मध्यवर्ती स्तर, एक सितारा डू शेंग। इतने सालों बाद भी असली डू शेंग के होते हुए भी बर्निंग फ्लेम वैली 3 घाटियों के बराबर थी। उसकी ताकत को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह ओल्ड प्रोफाउंड स्काई सेक्ट या फ्लावर सेक्ट के बराबर थी। हालांकि यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी ताकत का खुलासा नहीं किया था। बूढ़े याओ, यह अप्रत्याशित है कि आप, एक बूढ़े व्यक्ति, अभी भी जीवित हैं। पूर्वज हो युन आकाश में जोर से हंसे। उन्होंने तांग जेन और तांग हो एयर को धीरे धीरे नीचे उतारते हुए उनका नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने याओ लाओ की ओर देखा और जोर से हंसे। बूढ़े, तुम तो सचमुच डूशेंग क्लास में पहुंच गए हो। याओ लाओ हंसा। देखने से साफ जाहिर था कि वह पूर्वज हॉ युन से परिचित था। छे, यह पूर्वज डूशेंग क्लास में घुसते समय लगभग मर ही गया था। तुम्हारे पीछे वाले लड़के के मुकाबले मेरी जिंदगी वाकई बहुत बुरी है। पूर्वज हुन युन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। बोलते हुए उसकी नजरें ज़्याओ यान पर टिक गईं। यह जूनियर ज़्याओ यान, पूर्वज हॉ युन और घाटी प्रमुख तांग का अभिवादन करता है। ज़्याओ यान मुस्कुराया और अपने हाथों को कप के आकार में करके मेहमानों का अभिवादन किया। तुम वही ज़्याओ यान हो? क्या शानदार इंसान हो। तुम मेरे हो एयर के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। पूर्वज हो यू ने संतुष्टि में सिर हिलाने से पहले ज़्याओ यान को देखा। आप, अपने पूर्वज हाओ युन को अचानक सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्द कहते सुनकर तांग हो एयर का चेहरा लाल हो गया।
लेकिन उस बूढ़े को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत के कारण वह बस अपने दांत भींच सकी। उसकी आंखें उसकी पीठ पर भयंकर रूप से घूर रही थीं। ज्याओ यान पूर्वज हो युन की बातों से थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह बस कड़वी मुस्कान और सिर हिलाकर कुछ कह सका, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिल टॉवर से पार्टी भी आ रही है। पूर्वज हो युन के शब्दों से थोड़ा असहाय महसूस करने के बाद ज्याओ यान का दिल अचानक धड़क उठा। उसकी नजर तारों वाले लोक के प्रवेश द्वार पर पड़ी और उस जगह का स्थान हिल गया। तभी पहाड़ की चोटी पर कुछ अजीब आकृतियां प्रकट हुईं। ये आकृतियां फर्स्ट एल्डर और जुआन कोंग जी का समूह थीं। हूँ, बूढ़े दानवलिन, तुम भी, एक बूढ़े अमर साथी, यहां आए हो? पूर्वज हुओ यूं के चेहरे पर आश्चर्य तुरंत उभर आया जब उसने पिल टॉवर के फर्स्ट एल्डर को देखा। क्यों? बूढ़े दानव, हो यूं, मुझे मत बताओ कि सिर्फ तुम्हें ही आने की इजाजत है। यह सवाल सुनकर फर्स्ट एल्डर हल्के से हंसे। हाँ हाँ, चूंकि सब लोग आ गए हैं, तो कृपया गठबंधन पर चर्चा करने के लिए हॉल में आइए। याओ लाओ ने सबको आते देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वह मुड़ा और फॉलिंग स्टार पैवेलियन के मुख्य मंडप में उड़ गया। उसके पीछे पीछे सब लोग भी आ गए। मुख्य मंडप के अंदर एक बड़े हॉल में सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मुख्य विषय पर पहुंचने से पहले उन्होंने कुछ देर बातचीत की। सभी, हमारे फॉलिंग स्टार पैवेलियन में व्यक्तिगत रूप से आकर हमें सम्मान देने के लिए धन्यवाद। आज सभी को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए। याओ लाओ की नजर बड़े हॉल पर पड़ी। उनकी आवाज शांत थी जब उन्होंने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि सभी को हॉल ऑफ सोल्स की हरकतों के बारे में पता है। हॉल ऑफ सोल्स के हाथों कई एल्केमिस्ट्स की मौत के बाद से पिल टॉवर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इन वर्षों में फ्लावर सेक्ट पर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के अतिक्रमण के पीछे हॉल ऑफ सोल्स की छाया है। उस समय पूर्वज हो यू ने हॉल ऑफ सोल्स के साथ दुश्मनी की थी, लेकिन उसे केवल इसलिए सहना पड़ा क्योंकि वह हॉल ऑफ सोल्स की ताकत से डरता था। याओ लाओ को इन तीनों गुटों की हॉल ऑफ सोल्स से बनी दुश्मनी का पूरा अंदाजा था। यहां तक कि ज्याओ यान ने भी इन पुरानी दुश्मनियों के बारे में नहीं सुना था। कुछ समय पहले प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को नष्ट करने के लिए कुछ गुटों को इकट्ठा किया और प्रोफाउंड रिवर अलायंस की स्थापना की। हॉल ऑफ सोल्स की छाया भी वहां मौजूद थी। इसके अलावा जाओ यान और मैं दोनों ही हॉल ऑफ सोल्स के साथ पूरी तरह से असहमत हैं। इसलिए यह गठबंधन इसलिए है क्योंकि हम सभी का एक साझा दुश्मन है। याओ लाओ की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने अनजाने में ही सिर हिला दिया। वे सभी याओ लाओ से सहमत थे। यह गठबंधन काम करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में शामिल होने के बाद किसी दूसरे गुट के आंतरिक मामलों में दखल देना चाहिए, है ना? पूर्वज हो यू ने अपने हाथ में बनाए गए दो आग के गोले घुमाए और धीरे से पूछा। गठबंधन समान शर्तों पर बनेगा। हर पार्टी बराबर है। स्वाभाविक रूप से किसी को भी दूसरे गुट के मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं होगा। याओ लाओ ने गंभीरता से उत्तर दिया। उनकी बातें सुनकर सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। गठबंधन का सबसे चिंताजनक पहलू ऐसी घटनाओं का होना ही था। ऐसी घटनाओं के कारण न सिर्फ वे सहयोगी नहीं बन पाते, बल्कि अंततः दूर भी हो जाते। यह गठबंधन बहुत कठोर प्रतिबंधों के साथ नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उन प्रतिबंधों में से एक यह होगा कि हमारे कुछ गुट मिलकर हमला करेंगे और बचाव करेंगे। हर कोई मुसीबत में किसी भी पक्ष को मजबूत करेगा। हम में से कोई भी अपनी व्यक्तिगत ताकत से हॉल ऑफ सोल से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए हमें एक गठबंधन बनाना होगा। उनके हाव भाव देखकर ज्यूयान साफ समझ गया कि सब क्या सोच रहे हैं। उसने तुरंत गहरी आवाज में कहा, यह गठबंधन काम कर सकता है। स्मॉल पिल टॉवर के प्रथम एल्डर ने बोलते हुए धीरे से सिर हिलाया। चूंकि यह एक गठबंधन है, इसलिए एक गठबंधन प्रमुख होना जरूरी है। अन्यथा सभी का एकजुट होकर एक निर्णय पर पहुंचना असंभव है। गठबंधन प्रमुख का पद कौन संभालेगा? हरे महल के वस्त्र पहने फ्लावर सेक्ट की फेरी चिंग नामक सुंदर महिला ने धीमी आवाज में पूछा। ये शब्द सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न थोड़ा संवेदनशील और महत्वपूर्ण था। चूंकि गठबंधन का सुझाव मैंने दिया है, इसलिए मुझसे गठबंधन प्रमुख चुनने के लिए कहने से अनावश्यक रूप से कुछ अफवाहें ही फैलेंगी। इसलिए आप तीनों दलों को गठबंधन प्रमुख चुनना चाहिए। हम सहमत होंगे, बशर्ते वह एक उपयुक्त व्यक्ति हो।
याओ लाओ ने बोलने से पहले सोचा। याओ लाओ ने यह पद लेने का विचार त्याग दिया। यह सुनकर बाकी तीनों दल थोड़े चौंक गए। उन्हें तुरंत थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, खासकर परी किंग को। उसके चेहरे पर माफी साफ दिखाई दे रही थी। उसका इरादा याओ लाओ से कोई स्पष्टीकरण मांगने का नहीं था। हाँ हाँ, सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक गठबंधन प्रमुख के अलावा बाकी तीन पार्टियां तीन उपगठबंधन प्रमुख पदों पर आसीन होंगी। अगर इन तीनों उपगठबंधन प्रमुखों की राय एकमत हो जाए तो वे गठबंधन प्रमुख के फैसले को पलट सकते हैं। गठबंधन प्रमुख के जबरदस्ती आदेश जारी करने की किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्याओ यान हंसा। मुखिया के पद पर एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो बहुत शक्तिशाली हो और जिसकी प्रतिष्ठा सभी के लिए सम्माननीय हो। मैं इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हूं। इसके अलावा पूर्वज हो युन शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा ज्यादा ही उग्र है। वे निश्चित रूप से आवेगी होंगे, इसलिए वे गठबंधन प्रमुख बनने के लिए भी उपयुक्त नहीं हैं। फेरी चिंग एक पल के लिए हिचकिचाईं और फिर धीरे से बोली। पूर्वज हो युन ने उसकी बातें सुनकर तुरंत आंखें घुमाईं, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत प्रबंधकीय भूमिकाओं से थी। अगर उन्हें उनसे नफरत नहीं होती, तो उन्होंने बहुत पहले ही बर्निंग फ्लेम वैली का प्रबंधन दूसरों को सौंपने पर मजबूर न किया होता। इसलिए दो सबसे उपयुक्त लोग हैं, पिल टॉवर के बूढ़े मिस्टर लिन और याओ चेन। दोनों ही शक्तिशाली हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है और सेंट्रल प्लेन्स में लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता भी है। इसलिए हमें इन दोनों में से किसी एक को गठबंधन प्रमुख के पद के लिए चुनना चाहिए, फेरी चिंग ने आगे कहा। छोटे पिल टॉवर के फर्स्ट एल्डर यह सुनकर दंग रह गए कि वह दौड़ में है। उन्होंने झट से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। एक हल्की आह भरते हुए उन्होंने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मेरा खून पहले से ही बहुत ठंडा है। अगर इस गठबंधन को बस एक खास दायरे तक ही सीमित रहना होता तो ठीक रहता, लेकिन इस गठबंधन को स्पष्ट रूप से जीवंतता की जरूरत है। अगर मेरा बुजुर्ग रूप गठबंधन का मुखिया बन गया तो शायद मैं इसे बेजान बना दूंगा। याओ चेन को इस गठबंधन प्रमुख का पद लेना चाहिए। फेरी चिंग मुस्कुराई। उसने जल्दी से अपनी नजरें याओ लाओ पर घुमाते हुए कहा, चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए तुम इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। याओ लाओ यह फैसला सुनकर कड़वी मुस्कान के साथ बोले। एक पल के लिए वे झिंझके, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और कहा, चूंकि सभी मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए मैं अस्थायी रूप से इस गठबंधन प्रमुख का पद संभालता हूं। अगर कोई और उपयुक्त व्यक्ति सामने आया तो मैं इसे सौंप दूंगा। गठबंधन प्रमुख का पद अभी भी याओ लाओ के हाथों में है। यह सुनकर ज्याओ यान मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, चूंकि गठबंधन प्रमुख का चयन हो चुका है, इसलिए हमें इस गठबंधन के लिए एक नाम तय करना चाहिए। किसी भी गठबंधन का अंततः एक नाम होना ही चाहिए, तभी सभी को अपनापन महसूस होगा। आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन के लिए कौन सा नाम उपयुक्त होगा? अगर कोई नाम चुनना चाहता है तो उसे स्वाभाविक रूप से एक भव्य और शक्तिशाली नाम चुनना होगा। एक छोटा सा नाम केवल मजाक बनकर रह जाएगा। पूर्वज हो युन नाम चुनने में रुचि रखते प्रतीत हुए। उन्होंने तुरंत कहा, क्यों ना हम कॉल इट अल्टीमेट राइचियस हॉल। यह नाम सुनते ही ज्याओ यान के मुंह का कोना फड़क उठा। यह नाम खांसी हमारा प्रतिद्वंद्वी हॉल ऑफ सोलस होगा। चूंकि वे सोल एज ए हॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें उनसे आगे निकलकर यूज्ड हेवन एज ए मंशन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लेट्स कॉल इट हेवन मंशन कहते हैं। फर्स्ट एल्डर ने सूखी खांसी की। एक सुझाव देने से पहले वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। यह हॉल प्रमुख? डिस्टॉर्टेड स्पेस से आती हुई उदासीन आवाज सुनकर स्याओ यान की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। हॉल ऑफ सोल्स इस व्यक्ति को भेजकर स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। इसके अलावा यह व्यक्ति खुद को हॉल चीफ कहता था। क्या यह हो सकता है कि वह हॉल ऑफ सोल्स का वह अत्यंत मिस्टीरियस हॉल चीफ था? डिस्टॉर्टेड स्पेस से काला कोहरा लगातार रिस रहा था। धीरे धीरे वह सबके सामने पूरी तरह से काले कोहरे से ढकी एक मानव आकृति का रूप ले रहा था। डेप्यूटी हॉल चीफ ऑफ द हॉल ऑफ सोल स्मॉल पिल टॉवर से फर्स्ट एल्डर की नजर काले कोहरे में लिपटी उस मानव आकृति पर पड़ी। उसका थोड़ा झुका हुआ शरीर आगे की ओर झुका हुआ था। इस क्षण उसके आसपास का स्थान धीरे धीरे हिलने लगा। अब दोस्तों,
हॉल ऑफ सोल्स से सचमुच उनका डिप्टी हॉल चीफ स्काई मैंशन अलायंस में आ चुका है। अब यहाँ आगे क्या क्या होता है देखने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो।